नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। दिल्ली में पीएम मोदी बोले एनसीसी कैडेट्स 20 लाख पार, लड़कियों की संख्या भी बढ़ी। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन, बारामती में लैंडिंग के दौरान गिरकर खाक, सभी 5 सवार मारे गए। राजस्थान में महंगी होगी बियर, अंग्रेजी शराब, 2 घंटे बढ़ सकता है दुकान खुलने का समय, सरकार ने ठेका रिन्यूअल गारंटी फीस बढ़ाई। देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध, यूपी में 7 युवकों ने मुंडन कराया, बिहार में फांसी मांगी। पीएम मोदी ने एनसीसी रैली में अजित पवार को श्रद्धांजलि दी, बोले अजित दादा ने महाराष्ट्र देश के विकास में योगदान दिया। अजित पवार लियरजेट 45 प्लेन में सवार थे। वीएसआर वेंचर्स के इसी मॉडल का प्लेन 2023 में क्रैश हुआ था। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, 45 मिनट स्पीच दी। वीबीजी रामजी कानून का जिक्र करते हुए विपक्ष का हंगामा, कानून वापस लो के नारे लगी। ममता बनर्जी बोली अजित पवार विमान हादसे की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट करे निगरानी। गृह मंत्रालय बोला जनगणना 2027 के दूसरे चरण जाति जनगणना होगी, कुछ लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे। हादसे के वक्त टीवी देख रही थी अजीत की मां, मौत की खबर ना मिले इसलिए नौकरों ने टीवी केबल काटा। रूसी सैनिकों को कपड़े उतारकर पेड़ से बांधा, मुंह में बर्फ ठूसी, यूक्रेन पर हमले से इनकार करने पर सजा। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट बोली भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स में टॉप पर पहुंचा, राष्ट्रपति भवन में यूरोपियन डेलीगेट्स के लिए डिनर रखा गया। ट्रंप बोले दूसरा नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा, नए समझौते पर सहमति का दबाव बनाया। जेल में अंधे हो सकते हैं इमरान खान, पीटीआई बोली पूर्व पीएम को तुरंत इलाज की जरूरत, देर हुई तो रोशनी खो देंगे। अमेरिकी अधिकारी बोले ईयू से डील का भारत को ज्यादा फायदा, यूरोप के बाजार तक पहुंच मिलेगी। पापा अजित दादा के साथ बारामती जाऊंगी, आखिरी कॉल याद कर फपक पड़े फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी के पिता। इंदौर में दूषित पानी से 30वीं मौत, अब भी 3 मरीज आईसीयू और 1 वेंटिलेटर पर, हाईकोर्ट ने बनाया जांच आयोग। एमपी, यूपी और राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिरे, उत्तराखंड में बर्फबारी, 8 जिलों में स्कूल बंद। अजित पवार की अंतिम विदाई, 500 किलो लकड़ियां, 25 किलो घी और 3000 जवानों का घेरा, बारामती में थम जाएंगी लाखों लोगों की सांसें। ब्रिटिश नागरिकता विवाद में राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत, लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की याचिका। योगी सरकार की बड़ी पहल, अब एक कॉल पर दूर होगी किसानों की हर समस्या, हेल्पलाइन नंबर जारी। अजित पवार ने मौत से 2 हफ्ते पहले किया था दावा, बीजेपी के 110 करोड़ के भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट बोला एसिड अटैक पर केंद्र सख्त कानून बनाए, आरोपियों को जब तक दर्दनाक सजा नहीं होगी ऐसे अपराध नहीं रुकेंगे। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना, कई होटलों को नुकसान। इराक में अपनी पसंद का पीएम चाहते हैं ट्रंप, कहा नूरी मालिकी को फिर प्रधानमंत्री बनाया तो कोई मदद नहीं करेंगे। अजित पवार के निधन के बाद पत्नी सुनेत्रा की पहली तस्वीर आई सामने, हाथ जोड़े बैठे रही। नेतन्याहू बोले गाजा में अमेरिका के कारण हमारे सैनिक मरे, बाइडेन पर हथियारों की सप्लाई रोकने का आरोप लगाया। शिबू सोरेन भारत रत्न थे और रहेंगे, पिता को पद्म भूषण मिलने पर बोले झारखंड सीएम हेमंत सोरेन। नीतीश कुमार बोले पुराने वालों ने कोई काम नहीं किया, हमारे आने के बाद हिंदू मुस्लिम झगड़े बंद हुए। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे पहुंचे बारामती, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पीएम मोदी। मायावती ने किया नए यूजीसी नियमों का बचाव, बोली सवर्णों का विरोध नाजायज, लेकिन लागू करने से पहले विश्वास में लेते। जयपुर में एयर इंडिया की फ्लाइट रनवे टच कर फिर उड़ी, 10 मिनट बाद सफल लैंडिंग, प्लेन में थे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा। हिमाचल में भारी बर्फबारी के बाद खिली धूप, भरमौर में ग्लेशियर गिरा, मनाली में 360 डिग्री में घूमी कार। अजित पवार की मौत से महाराष्ट्र में छाया मातम, 1 दिन का अवकाश और 3 दिन का शोक घोषित।
प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन, कंगना बोली ये डरावना, पवन कल्याण बोले उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और यूजीसी को नोटिस, पढ़ाई के लिए दूर रह रहे छात्रों की वोटिंग का मामला। मुंबई में फ्लाईओवर 4 लेन से 2 लेन हुआ, सोशल मीडिया पर डिजाइन का मजाक बना। मौसम दिखाएगा नया अंदाज, 29, 30 और 31 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। पल भर में आग के गोले में तब्दील हुआ विमान, अजित पवार के प्लेन क्रैश का सीसीटीवी फुटेज। सोना आज 5,734 रुपए बढ़कर 1,63,000 पर पहुंचा, चांदी 2 दिन में 40,562 रुपए बढ़कर 3,58,000 प्रति किलो पर पहुंची, 28 दिन में 1,29,000 महंगी हुई। अभिषेक शर्मा लगातार 6 महीने से T20 के टॉप बैटर, कप्तान सूर्या की 1 महीने बाद टॉप 10 में वापसी, ऑलराउंड्स में हार्दिक तीसरे नंबर पर। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस, तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मौसम दिखाएगा नया अंदाज, 29, 30 और 31 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। मानसून का पूरा सीजन शानदार रहा और इस दौरान जोरदार बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद जहां कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं कई राज्यों में अभी भी अच्छी बारिश का दौर जारी है। 2025 में बारिश के पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए और 2026 में भी जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है। अब देश में मौसम नया अंदाज दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में 29, 30 और 31 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल में हर बार की तरह मानसून की एंट्री के साथ ही बारिश का दौर शुरू हो गया था और अभी भी इस पर लगाम नहीं लगी है। केरल में मानसून की शुरुआत से ही शानदार बारिश चल रही है। अब केरल में मौसम नया अंदाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 29, 30 और 31 जनवरी को भारी बारिश होगी और इस दौरान कई जिलों में तेज हवा चलने का भी अलर्ट है। तमिलनाडु में भी मानसून के दौरान शानदार बारिश देखने को मिली और अभी भी राज्यों में बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है। अब तमिलनाडु में मौसम नया अंदाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु में 29, 30 और 31 जनवरी को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान कई जगह धूल भरी आंधी चलने का भी अलर्ट है। देश में मौसम नया अंदाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 29, 30 और 31 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगह बर्फबारी का भी अलर्ट है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 29, 30, 31 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कई जगह बादल बरसने का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में 29, 30 और 31 जनवरी को अच्छी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, बिहार, सिक्किम और छत्तीसगढ़ में 29 जनवरी को बादल बरसने का अलर्ट है। राजस्थान और कर्नाटक में भी 29, 30 और 31 जनवरी को मौसम विभाग के अनुसार बारिश की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 29, 30 और 31 जनवरी के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है।